नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के वीक नंबर 11 में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात की जाएगी कि कैसे फॉरवर्ड बायस वालों को इस वीक के अंदर मार्जरी आसन की प्रैक्टिस में प्रोग्रेस करना है, उन्हें कैसे आगे बढ़ना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मार्जरी आसन की प्रैक्टिस के लिए आपको मार्जरी आसन की पोजीशन में आ जाना है। इस वीक भी हम अपने लोअर बैक के ऊपर कोई प्रॉप रख के, जैसे रजिस्टर, बुक या मैगजीन रखकर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि हमें अवेयरनेस रहे कि प्रैक्टिस के दौरान हमारा जो लोअर बैक है वो आर्च ना बनाए, या फिर हमारी जो स्पाइन है वो ट्विस्ट ना करे, हमारा पेल्विक या हमारा हिप जो है टर्न ना करे, ज़्यादा मूव ना करे। इसलिए हमें इस वीक भी अपने लोअर बैक के ऊपर कोई ना कोई प्रॉप रखकर प्रैक्टिस करनी है। इस वीक के अंदर हम अपने आर्म्स और लेग को एक साथ मूव कराते हुए प्रैक्टिस करने वाले हैं, यानी कि हमें अपने किसी भी एक आर्म और उससे अपोजिट लेग को सामने और पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है। ठीक है, यानी कि जैसे हम शुरू कर रहे हैं राइट आर्म और लेफ्ट लेग से, तो हमें धीरे से अपने राइट आर्म और लेफ्ट लेग को जमीन से उठाना है। याद रखिए, ब्रेसिंग मेंटेन कर लेनी है अब प्रैक्टिस शुरू करने से पहले ही। ठीक है, ब्रेसिंग मेंटेन किया यानी कि हमने अपनी कोर मसल्स को एक्टिवेट किया। एक्टिवेट रखते हुए अपने आर्म्स और लेग को हमने उठाया और धीरे धीरे आगे हमने अपने अपर आर्म को कान के सीध में ले गए और पीछे हमें अपने लेग को ग्लूट की लाइन में ले गए। ठीक है, हमारा हील बाहर की तरफ, हमारा टो अंदर की तरफ। रुकना नहीं है, डायनेमिक वे में प्रैक्टिस करनी है इस वीक हमें। उसके बाद आराम से हमें अपने हथेली और नी और टो को जमीन पर रख देना है। इसी तरह से हमारा दूसरा आर्म यानी कि लेफ्ट आर्म और उससे अपोजिट लेग यानी कि लेफ्ट लेग और राइट लेग। ठीक है, यानी कि धीरे से प्रैक्टिस करने से पहले ही ब्रेसिंग मेंटेन, और उसके बाद धीरे से आर्म और लेग को हमें जमीन से उठाना है। आगे हाथ को एक्सटेंड, अपर आर्म कान के सीध में और पीछे लेग को एक्सटेंड। ठीक है, याद रखिए हमारा लेग ग्लूट मसल्स की लाइन से ऊपर ना जाए। ठीक है, नी स्ट्रेट, हील पीछे, तो आगे की तरफ। ठीक है, उसके बाद आराम से वापस पाम और लेग जमीन पर। ठीक है, यानी हमारा नी और हमारा टोस जमीन पर। ठीक है, ये हुई हमारी एक रिपीटेशन। इसी तरह से सेकंड रिपीटेशन जाना है। ठीक है, आर्म्स और लेग को एक्सटेंड करना है। ठीक है, वापस आना है। उसी तरह से दूसरा आर्म्स और लेग जाना है। ठीक है, वापस आना है। याद रखिए हम होल्ड नहीं कर रहे हैं, डायनेमिक वे में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस करते हुए ब्रेसिंग मेंटेन रख रहे हैं, और जब तक हम अपने हथेली और अपने नी और टो को वापस जमीन पर नहीं रख देते हैं, हमें ब्रेस को मेंटेन रखना है, यानी कि कोर मसल्स को हमें एक्टिवेट करके रखना है। ठीक है, इसी तरह से थर्ड रिपीटेशन जाना है, वापस आना है। ठीक है, फिर हमारी फोर्थ रिपीटेशन, उसके बाद फिफ्थ रिपीटेशन, और फिर हमें 20 सेकंड रेस्ट करना है। 20 सेकंड रेस्ट करने के बाद सेकंड सेट, जिसमें आपको 3 रिपीटेशन करनी है, यानी कि आपको जाना है, अपने आर्म्स और अपने लेग को स्ट्रेट करना है। ठीक है, सामने की तरफ और पीछे की तरफ सीधा करना है, वापस आना है। उसी तरह से अपोजिट लेग, अपोजिट आर्म जाना है, वापस आना है। ठीक है, फिर सेकंड रिपीटेशन, फिर थर्ड रिपीटेशन, उसके बाद आपको 20 सेकंड रेस्ट, और फिर लास्ट रिपीटेशन जिसमें आपको जाना है। ठीक है, बारी बारी से अपने आर्म्स और लेग को सामने और पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हुए और वापस आना है। तो इस तरह से इस वीक के अंदर हमें प्रैक्टिस करनी है। जैसा कि हम
हर प्रैक्टिस के लिए करते हैं, इस प्रैक्टिस के लिए भी हमें 5-3-1 का प्रैक्टिस पैटर्न यूज करना है। यानी 5-3-1 से हमें प्रैक्टिस शुरू करनी है और अल्टीमेट हमें पहुंचना है 10-8-6 पर रेगुलर प्रैक्टिस करते हुए। अगर आप उन प्रैक्टिशनर में से है जिन्हें 5-3-1 प्रैक्टिस पैटर्न को अप्लाई करने में, ठीक है, यानी कि 5-3-1 से प्रैक्टिस स्टार्ट करने में डिफिकल्टी फील होती है, तो आप जो है इस प्रैक्टिस पैटर्न को कम कर सकते हैं। आप चाहें तो सेट को कम कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो 5-3-1 के बदले आप जो है 3-2-1 से प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, 4-2 से प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। यानी कि आपको जो है अपने अकॉर्डिंग, अपनी शरीर के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप जो है धीरे धीरे अपने हिसाब से प्रोग्रेस कर पाएं, चाहे आपको समय कितना भी लगे। बट आपको भी ध्यान रखना है कि धीरे धीरे आपको भी अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते जाना है और धीरे धीरे आपको जो है आगे प्रोग्रेस करना है बाकी प्रैक्टिशनर्स की तरह, और अल्टीमेटली आपको भी पहुंचना है 10-8-6 वाले प्रैक्टिस पैटर्न पे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।